Hello guys, welcome back to my channel. And guys, actually you people know that this is the Hindi news channel, so not news channel. Actually, you people can understand that when I am trying to speak in English, then it comes out. So forget this thing. ठीक है, हिंदी में ही आते हैं, हिंदी में ज़्यादा सही रहेगा, इंग्लिश तो चलती रहेगी। अब चले तो चले, कैसे चले हिंदी में, क्योंकि कहे हैं कि एक प्रसंग याद आता है हमें कि रजवा पूछी तो हम का बतईबे रामा हो रामा। आज हमारा प्रसंग इसी पे होगा। अगर आप किसी अच्छे सज्जन पुरुष के साथ में हैं और आप कोई गलत चीज़ भी कर रहे हैं तो आपके अनर्थ को भी वो अर्थ में परिवर्तित कर देगा। और किसी दुष्ट आदमी के साथ में हैं, अगर आप अर्थ भी करेंगे तो ऐसा कोच देगा, ऐसा बीच में टांग फंसा देगा कि न मारा जाबे हो तो मारा जाओ। वहाँ पे आते हैं, प्रसंग सुनते हैं। दो भाई थे, दो भाई मूर्ख थे और मूर्ख होते हुए एक जंगल में विचरण कर रहे थे। विचरण करते हुए जंगल में घूमते घूमते जो है वो एक सज्जन पुरुष से मिले। और जब सज्जन पुरुष से मिले, सज्जन पुरुष ने पूछा कि आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास घूमने के अलावा कुछ है ही नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ पास के राजा हैं, उन्होंने एक घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति उनके पास में आएगा और एक दोहा सुनाएगा उसको हीरे जवाहरात से परिपूर्ण कर दिया जाएगा, जो भी उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। तो उसमें दो भाई थे, एक ने पूछा कि अगर मैं वहाँ चला भी जाऊँ, रजवा पूछी तो हम का बतईबे रामा हो रामा। अगर मान लो मैं वहाँ चला भी गया और वहाँ पे अगर राजा ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या बताऊँगा। जो सज्जन पुरुष थे उन्होंने कहा कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है, जो आप यहाँ कह रहे हो कि जो रजवा पूछी तो हम का बतईबे रामा हो रामा, बस केवल यही बात आपको वहाँ बतानी है। दूसरे भाई थे, भाई उनसे पूछा तुम क्या कहोगे। तो बड़े भाई से कहता है कि जवन गति तोरी तवन गति मोरी रामा हो रामा। वो कहना चाहता है कि ना तो तुम्हें आवत है ना हमें आवत है। अब भाई ये जवन गति तोरी तवन गति मोरी रामा हो रामा। तो उस सज्जन पुरुष ने कहा आप जाइए, आपको कोई अलग से कुछ नहीं करना है, आप जो दोहा जो आपने यहाँ सुनाया आपको यही चीज़ें वहाँ पे जाके सुना देनी है। ये दोनों भाई मूर्ख भाई विचरण करते हुए धीरे धीरे जो है उस राजमहल की ओर प्रवेश किए। राजमहल की तरफ प्रवेश किए, यहाँ पे राजा की सभा लगी हुई थी। ये लोग पहुँचे, इनका नंबर आया। तो जब बड़े भाई का नंबर आया तो उसने पूछा, बस उससे पूछे कि भाई सुनाइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसने कहा कि रजवा पूछी तो हम का बतईबे रामा हो रामा। कहा खड़ा कर दो इनको। खड़ा कर दिया। अब तो भाई पहले मास्टर होते थे कान पकड़ के खड़ा करके ऊपर बैठाते नहीं चाहते थे, नहीं होता चार ठो ईंटा रख देते थे। अब समय ज़माना बदल गया है, अब तो डांट दे जो है तो आदमी जो है ठीक है, बाकी तो आप लोग बुद्धिमान आदमी हो, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, ठीक है। अब दूसरे भाई का नंबर आया, उससे पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। उसने कहा जवन गति तोरी तवन गति मोरी रामा हो रामा। राजा ने कहा यार तुम दोनों बड़े मूर्ख आदमी हो। तो इन दोनों ने तो सोचा कि भाई इसमें नया क्या कह रहे हो, भाई मूर्ख तो हम ही हैं, इसमें नया क्या है। बोला इन दोनों को दंड दिया जाए। सारी सभा समाप्त हुई। इन दोनों को दंड के लिए जैसे नियत हुआ कि इनको दंड दिया जाए, तब तक जिस सज्जन पुरुष ने इनको भेजा था वो वहाँ पे उपस्थित हुआ। उसने कहा दंड किस बात की भैया, आपने ही बुलाया था, आपने कहा था कि आप कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए, कोई ऐसा दोहा सुनाइए, कोई ऐसा चौपाई, कोई ऐसी पंक्ति सुनाइए जिससे कोई मतलब निकलता हो। उसने कहा इसमें क्या मतलब है कि जो रजवा पूछी तो हम का बतईबे रामा हो रामा। उसने कहा इसमें बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा सार है, बस अंतर यही है कि इसको आपको समझने की देरी है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये रामचरितमानस में उस समय का प्रसंग है जब निषाद राज गुह को जो है राजा दशरथ ने भेजा था कि आप ले जाइए इनको और किसी तरीके से इनको समझा बुझा करके वापस ले आइएगा। जब निषाद राज ने लाख प्रयत्न कर लिया और भगवान राम वापस नहीं लौट रहे थे, तब निषाद राज उनसे कहता है कि जब रजवा पूछी तो हम का बतईबे रामा हो रामा। अगर मैं लौट जाऊंगा अयोध्या, राजा दशरथ मुझसे पूछेंगे कि क्यों नहीं ले आए, आपको मैंने कहा था, उस समय मैं क्या उनको जवाब दूंगा। तो ये उस समय का प्रसंग है। उन्होंने कहा ठीक है,
इनके सोनों की आभूषण दी जाएं, इनको रक्त जो भी है हीरे जवाहरात दिए जाएं। दूसरे भाई का नंबर आया, बोला इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कहा क्या है, ऐसा क्या अनर्थ कहा? इन्होंने कहा जवन गति तोरी तवन गति मोरी रामा हो रामा। तो उन्होंने कहा ये उस समय का प्रसंग है जब राम सुग्रीव से मिलते हैं, तो सुग्रीव जब जान पाता है तो सुग्रीव कहता है कि जवन गति तोरी, मतलब मेधारू आपकी भी नहीं है, मेधारू रावण ले गया। और जवन गति तोरी तवन गति मोरी, वही हाल मेरा है, मेधारू मेरी भी नहीं है, वो बाली ने छीन लिया। तो जवन गति तोरी तवन गति मोरी रामा हो रामा। तो मित्रों, सत्संग का इतना बड़ा असर होता है कि आपके अनर्थ को अर्थ में परिवर्तित कर देता है, और आपके अर्थ को अनर्थ में परिवर्तित करने वाला भी वो सत्संग का जो विरोधी होता है, दुराचारी होता है, वो ऐसा होता है। तो हमेशा कोशिश यही करिए कि आप सत्संग करिए, सच्चे लोगों का साथ करिए, क्योंकि एक सत्संग का फल क्या होता है इसका भी जानना जरूरी है। मित्रों, एक बार नारद जी विष्णु जी के पास गए, उन्होंने कहा कि बताइए सत्संग मतलब होता क्या है? सत्संग हो रहा है, सत्संग मतलब क्या होता है? विष्णु जी ने कहा कुछ नहीं, आप जाइए आगे की तरफ बढ़िए और आगे पेड़ पे एक रंग बदलता हुआ प्राणी आपको दिखाई देगा, उससे पूछिएगा। नारद जी ने कहा बहुत आसान है। नारद जी आगे की तरफ बढ़े, उन्हें एक गिरगिट दिखाई दिया। गिरगिट से पूछे कि भाई सत्संग का क्या मतलब है? इतना पूछते ही गिरगिट नीचे गिरा जमीन पर और उसने अपनी देह त्याग दी। नारद जी कहे क्या हुआ? फिर भगवान के पास गए, अरे प्रभु आपने क्या कहा था? उसने तो बिना कुछ बताए ही चला गया। बोले अच्छा ठीक है, यहीं पास के गांव में एक पिंजड़े में एक तोता कैद है, उस तोते के पास जाइए और तोते से पूछिए। नारद जी जाते हैं, तोते से पूछते हैं कि भैया सत्संग का मतलब क्या है? ये सुनते हुए तोता जो होता है वो अपना प्राण त्याग देता है। जब वो देह त्याग देता है, नारद जी सोचते हैं दौड़ते हुए भागते हुए कि ये क्या हो रहा है। आते हैं विष्णु जी के पास कि प्रभु क्या हो रहा है? सत्संग का मतलब ये होता है प्राण त्यागना होता है। उन्होंने कहा कि पास के राजमहल में जाइए और वहाँ राजा से पूछिए। उन्होंने कहा अब नहीं जा पाऊंगा मैं, यहाँ दो जगह से तो किस तरह बच गए हैं जान बचा के हम, अब तीसरी जगह राजमहल में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं आपको अभयदान देता हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब आत्मा जी मन में मुट्ठी में भर के चल दिए। तो जब वहाँ पहुँचे, राजा ने किसी तरीके से जो है कहा कि भैया राजा से पूछे कि आपका लड़का? बोले हाँ, हमारे बहुत दिनों बाद एक लड़का हुआ है, उसी का हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। अब ये बहुत दुखित हुए कि दो लोग तो चले गए, पता नहीं कितने लाख प्रयत्न कोशिश करने के बाद, मन्नतें मानने के बाद में इनके घर एक सुपुत्र की उत्पत्ति हुई है, और मैं यहाँ पूछूँ ये भी न चले जाएं। उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके बहुत प्राण को मुट्ठी में लेकर के, अपनी आत्मा को मुट्ठी में लेकर के किस तरह पूछे कि जो होगा देखा जाएगा। पूछे उस बालक से कि बेटा सत्संग का मतलब क्या होता है? उसने कहा प्रभु अब आपको सत्संग का मतलब हम बताएं ये अच्छा नहीं लगता है। सत्संग का मतलब ये होता है कि जब आप पहली बार मुझे मिले, मैं गिरगिट के रूप में था, मैंने वहाँ से देह त्याग दिया। जब आप दूसरी बार हमने मिले, आप मुझसे मिले, तब मैं तोते के रूप में था, मैंने वहाँ पे देह त्याग दिया। और उसी सत्संग के लक्षण का प्रभाव है, उसी का परिणाम है कि आज मैं मानव जन्म लेकर पैदा हुआ, और वो भी यहाँ वहाँ नहीं, एक राजा के यहाँ पैदा हुआ। तो क्षण भर जब सत्संग विवेक न होई, जब सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो क्यों कह रहे हैं, तो हम ये कहने का मतलब है जो लिखा है वो ये नहीं लिखा है, और लिखा है मगर वही पढ़ देंगे तो फिर लिखा हो पढ़ा बताने से फ़ायदा का है। हमें समझना है, पढ़ना है, हमें गुनना है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है बिनु सत्संग, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। जिस तरह हमारे शरीर को खाने पीने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे इस शरीर में एक आत्मा रूपी भी कुछ
प्राणी बसा हुआ है, जिससे हम कार्य करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, आत्मा है। उस आत्मा की भी तो कुछ खुराक होती है, उसको भी तो कुछ खिलाते पिलाते हैं हम हैं। जो सोचने की क्षमता देती है, कार्य करने की क्षमता देती है। शरीर क्या करता है? आत्मा ने कहा हाथ बैठ, हाथ बैठ गया। आत्मा ने कहा चल, चल दिया। तो इसको जो चलाने वाला है, जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है, उसको भी तो कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उसको सत्संग रूपी एनर्जी हम देते हैं। संग में संग करिए, लेकिन उसमें सत्संग करिए, अच्छे लोगों का संग करिए, जिससे आप आगे की तरफ बढ़ सकें। बहुत सारे लोग होते हैं टांग पीछे की तरफ खींचते हैं। जब सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों का साथ करेंगे, आप भी अच्छा अनुभूति करेंगे। कभी कभी बुरे लोगों का संग हो जाता है, लोग कहते हैं किसी तरह आता था पिंड छूटे इनसे, कौनों मेरी ऐठन डोल जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन डोले वाला डोल तो नहीं है वैसा ही। तो इसीलिए मित्रों जो है, इस वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब ये लिखा हुआ है साफ साफ, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हमें कुछ नहीं करना है। आप कोशिश ये करिए कि अगर किसी का साथ भी कर रहे हैं तो अच्छे लोग का साथ करिए। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए बस 2 ही मिनट का समय और लेना चाहूँगा मैं क्या है कि मैं पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये तो नहीं खाता था, लेकिन मैं क्वालिफ़िकेशन में जब पढ़ने लगा, ठीक है, एजुकेशन लेने लगा, एक मेरी मित्र से मुलाकात हो गई। और उस मित्र से मुलाकात ऐसी हुई कि वो मित्र मेरा क्या करता था, कुछ नहीं करता था। वो जब आता था तो गुलमंजन जो है आता है, उस गुलमंजन को दिन में 10 बार फाँकता था। हम देखें भैया इसमें क्या विटामिन प्रोटीन रखा है, कि इसमें क्या ऐसी चीज़, अद्भुत चीज़ है कि ये खा रहा है। हम 4 दिन देखे, 6 दिन देखे, 10 दिन देखे, उसके बाद में देखते देखते हमने खाए तो बहुत अच्छा है यार। हम 1 बार लिए, 2 बार लिए, 3 बार लिए, 4 बार लिए, और हम भी लेने लगे। तो मित्रों एक कहानी नहीं है। आप अच्छे लोगों का साथ करेंगे, अच्छे बनेंगे, बुरे लोगों का साथ करेंगे, बुरे बनेंगे। बाकी विचार आपका है, साथ कैसे करना है, सत्संग कैसे करना है। अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा मित्रों, और बहुत सारे लोग दर्शक इंतज़ार भी करते हैं। वो कहते हैं वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको छोटा करते हुए यहीं इसको विराम देना चाहता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे 5 मिनट के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।